प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, आज हमें आपने ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको घर को, आपके परिवार के, आपके माता पिता, भाई बहनों को, सभी को उसने सुरक्षित रखा, तो आपको दिल से धन्यवाद करना चाहिए। यदि आज परमेश्वर को आप दिल से धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिस पे हम आस लगा करके बैठे हैं, जिस पे हम भरोसा रखते हैं, जिस पे हम यकीन करते हैं कि वो खुदा मेरी ज़िंदगी की हर एक मुश्किलों को आसान करेगा, उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं, उसके पवित्र नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी में हर एक मुश्किलें जो आसान लगने लगेंगी। यदि आज आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी चिंताएं हैं, ढेर सारी मुसीबतें हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको घबराना नहीं है। पहले बात तो सर्वप्रथम परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान देना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, याद करना चाहिए। किसी भी हालात में हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी हताशा और निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि जो मैं बातें आपको समझाने और बताने की कोशिश करता हूँ, उनको अगर आप मानने की कोशिश करते हैं कि पिता नहीं मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, वो मुझे आशीष देगा, मैं जिस पे आस लगा करके बैठा हूँ, मैं जिसके भरोसे आज मैं जीवित हूँ, जिसने मुझे जीवन और श्वास दिया, उसने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा है, तो मेरी मुश्किलें भी आसान करेगा। लोग आपका साथ दे या ना दें, संसार में आपका कोई साथ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। यदि वो कहता है तो विश्वास भी रखिए, भरोसा भी रखिए। इतनी जल्दी अपने मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को इतनी जल्दी हार नहीं मानने देना है। यदि आज आपने जिंदगी में एक छोटी सी बीमारी की वजह से हार मान लिए, अगर जिस तरीके से आपने बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बीमार लोग जो 12-12, 13-13, 14-14 साल से, 18 साल से, 20 साल से, 25 साल से, इतने लोग दुखित थे, पीड़ित थे, चिंतित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर यकीन किया, उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, तो क्या उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ नहीं आई? क्या उनके जीवन की बीमारियाँ नहीं गई? क्या उनके जीवन के दुख नहीं गए? क्या उनके जीवन की मुसीबतें नहीं गई? यदि वो परमेश्वर कहता है कि जब वो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से वो जानते थे कि एक दिन खुदा आएगा और हमें आशीष देगा, हमारे जीवन की हर एक मुश्किलों को आसान करेगा। जो लोग भूखे थे, प्यासे थे, जो तड़प रहे थे, जो जीने की आस में थे, भरोसा लगा करके बैठे थे, तो क्या परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी को आज़ाद नहीं किया? उनकी हर एक परेशानियों का सामना परमेश्वर ने नहीं किया है। परमेश्वर उनकी हर प्रकार के प्रॉब्लम को सलूशन दिया है और उनको जीने का अधिकार दिया, और उन्हें इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य दी, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको दिया कि इस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम जब भी प्रार्थना करोगे अपने जीवन की हर एक प्रॉब्लम के लिए, अपनी चिंताओं के लिए, अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, और अपने अंदर ज्ञान और बुद्धि और समझ को पाने के लिए, जब तुम प्रार्थना करोगे हर एक प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाएंगी। इसीलिए आज बड़े यकीन के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जितने लोग भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, वो इस प्रार्थना को अंत तक करें। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जब हम बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो क्या हम प्रार्थना कर पाएंगे? नहीं। कोई कार्य जैसे करने में हमें एफर्ट लगाना पड़ता, अपनी ताकत को लगाना पड़ता, अपने बल को लगाना पड़ता है, उसी तरीके हमें प्रार्थना करने में हमें धैर्य रखना होता है, विश्वास रखना होता है, और अपने मन में जो भी किसी प्रकार की बुरी बातें आती है, गलत विचार आते हैं, नेगेटिव सोच आती, जो नकारात्मक विचार आती हमारे जीवन में, उसको आपको दूर करने में वो सामर्थ परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करता है। तो इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, और हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें बहनें हैं जो बहुत चिंतित हैं अपने बच्चों के जीवन को लेकर के, ये हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और कमेंट करके बताएगा इस समय आपके बच्चे के जीवन में क्या हालात हैं, आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसी है, आपके जॉब के लिए, आपके हर एक प्रकार के बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, आपको निवेदन करना होगा। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आपको समय नहीं मिल पाता, तो परमेश्वर कहता है कि हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो आप हमारे पास अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं कमेंट के द्वारा। यदि आज आप कमेंट के द्वारा आप भेजते हैं तो
आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपकी हर एक मुश्किलें परमेश्वर आसान करने जा रहा है। इसीलिए आज हमारे देश में युवा, जितने यूथ हैं, जितने यंग लोग हैं, जितने आपके बेटे और बेटियां हैं, वो संकट में पड़े हुए हैं, तो आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन जिनके माता पिता हैं, वो भी आज प्रार्थना करें कि हर एक युवा जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर के नज़दीक है, जो परमेश्वर को जानता है, उससे प्रार्थना करता है, विनती करता है। जितने यूथ हैं, अपने बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, और अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आपको प्रार्थना करना होगा। यदि आज आपने संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखा, भरोसा रखा, और जितने मेरे यूथ भाई बहन हैं वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करें और दुआ करें कि पिता, हम जानते हैं कि पिता हमसे गलतियां होती है, लेकिन फिर भी पिता तो माफ़ करने वाला है। तू सच्चा परमेश्वर यहोवा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तूने धरती, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की रचना की है, तो पिता क्या मुझे आप जीवित नहीं रखेंगे? क्या पिता मुझे आप बल नहीं देंगे? क्या पिता मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ की बातों को नहीं देंगे? क्या पिता मैं अच्छे से नहीं रहना चाहता हूँ? पिता वो चाहता है। वो हर एक पिता, जैसे आप देखते हैं संसारिक माता पिता जानते हैं कि आप मेरे बेटे के जीवन में कितनी खुशियाँ हों, कितनी हर एक चीज़ को उपलब्धियाँ हों, क्या वो नहीं चाहता है? हर एक पिता चाहता है, आप भी चाहते हैं, आपके बेटे और बेटियाँ भी हैं। इस समय जो यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन यही चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियाँ हमेशा खुश रहें, उनके लिए एक अच्छा रिश्ता मिले, अच्छी लड़की मिले, अच्छा रिलेशनशिप रहे, तो परमेश्वर आपको हर चीज़ से परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम भी संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपना धैर्य मत खोना। यदि जिस दिन अपने आप को अपना जो धैर्य है उसको आपने खो दिया, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर धैर्य नहीं, विश्वास नहीं है, तो भरोसा नहीं कर सकता है। क्योंकि खुदावंद कहता है कि जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की संतान ठहराया है। इस बात पर यकीन रखना, जितने ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरोसा किया, विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको परमेश्वर का पुत्र कहला और पिता कि जो हमारा सर्वशक्तिमान है, हमको अधिकार दिया कि हम उसे पिता कह सकते हैं, कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। इसीलिए आज यकीनन उस खुदा के सामने आपको घुटने को टेक करके उस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। यदि आज आप मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, आज सबके मन में यही बात होगी जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कहते होंगे, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे पिता परमेश्वर। यदि आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे न छिपा ले पिता परमेश्वर। यदि आज मेरे जीवन में संकट है, दुख है, मुसीबत है, तो परमेश्वर अपना मुंह नहीं छिपाएगा। यदि आज हम सच्चे मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आप बहुत दौड़ चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, हाथ अस्पतालों से, कोर्ट कचहरी से, अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के डिप्रेशन से, अनेक प्रकार की चिंताओं से यदि आप घिर चुके हैं, आप थक चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से हताशा और निराशा को महसूस कर रहे हैं, तो पिता आपको नया जीवन देने जा रहा है। वो आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाने जा रहा है। आपके बेटे के जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई किरण, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, ताकि आपके बेटे और बेटियाँ और ऊंचाई तक चल सके। अपने हर एक मसीह भाई बहन, बेटे और बेटियों का नाम जरूर लिखे। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट, निवेदन जो लोग करते हैं, जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बहुत सारी मसीह भाई बहन, सब मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। आज लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपकी जिंदगी की हर एक समस्याओं का समाधान है। यदि आपने विश्वास किया, भरोसा रखा और अपने आप को सही रीति से परमेश्वर की प्रति, परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने इस समय जब संकट में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना की, विनती की कि पिता, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने यूथ भाई बहनों के लिए, अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो जिस समय यूथ है, जवान है, जो यंग है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जो भटक चुके हैं पिता, आज उनको वापस लाने जा रहे हैं पिता। इसीलिए दाऊद ने प्रार्थना की थी परमेश्वर की, अपना कान मेरी ओर लगा पिता परमेश्वर, जिस समय मैं पुकारूं उस समय पिता परमेश्वर, उसी समय पिता परमेश्वर तू फुर्ती से मेरी प्रार्थना को सुने और मुझे जवाब दे, और मेरी हर एक मसीह भाई बहन को पिता आप सुरक्षित लौटा लाएं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरे दिन धूल के समान उड़ते जा रहे हैं। आज मेरे जो यूथ भाई हैं, बहन है, वो आज बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं, और उनको निराशा का सामना
सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जितने यूथ हैं, जितने जवान हैं, यदि आज जवान लोग मसीह भाई बहन जो आपके बेटे और बेटियां हैं, मैं जानता हूँ कि इस समय हर एक मसीह भाई बहन के माता पिता इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और उनके बेटे और इस समय हैं, उनके पास बेटे और बेटियां भी हैं, दोनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप भी हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने सुख शांति के लिए, अपने परिवार के लिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा और परमेश्वर के राज्य को आपको बढ़ाना होगा और लोगों को जोड़ना होगा और कलीसिया में लाना होगा। आप लोगों को आप ही लोग यह कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात आपकी ज़िंदगी में नहीं, क्योंकि खुदा आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो भोर के समय हो, शाम के समय हो, रात के समय, दोपहर के समय, किसी भी टाइम जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास रहते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज चाहे भी किसी भी हालात में आपके काम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आप जिस काम में हाथ लगाते हैं वो काम आपका नहीं बन पड़ता, लेकिन परमेश्वर कहता है तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम रख, जिसने आपसे प्यार किया और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया और अपने लहू को बहाया। तो क्या आज उसकी प्रार्थना को हमको नहीं सुननी चाहिए? क्या उससे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? हर एक मसीह भाई बहन को करनी चाहिए। इसीलिए आज आपके जीवन जो भी शैतानी ताकत है वो जिंदगी से आपके जाने वाली यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, गोड़ों में दर्द, किसी भी प्रकार के किसी स्थान में दर्द क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है सर इसीलिए चाहता है, इसीलिए हमें वो हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें गिरे हुए को संभालता है। आज हम गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर उठाता है। आज हम दुखित हो जाते हैं, फिर परमेश्वर उठाता है कि उठ, खड़ा हो, चल, क्योंकि तेरा परमेश्वर अभी खड़ा है तेरे साथ। तू क्यों घबराया हुआ है? तू क्यों चिंतित है? क्योंकि वो कहता है कि तू चल, तू गिरेगा तो मैं तुझे संभालूंगा। इसीलिए आज वो आपको संभालने आया यीशु नासरी के नाम से। सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो कहता है मैं बार बार तुझे उठाऊंगा। लेकिन तुझे हारना नहीं है, तुझे अपने मन को कठोर नहीं करना है, तुझे अपने मन को नहीं चेंज करना, केवल मेरे प्रति अपना विश्वास रख। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो बहुत सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस भीड़ पर तरस खाया हूँ, मुझे दया आ रही इन पर, मैं दया करना चाहता हूं इन पर, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं लिखा है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के ऊपर तरस खाते हैं, और उसने कहा कि मुझे तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसीलिए वो हमसे प्रेम करता है। आज आप भूखे हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारियों का शिकार हैं, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है। वो कहता है कि मैं तुझ पे तरस खाऊंगा, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, परमेश्वर कहता है। तो इसलिए क्या हम परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं कर सकते? वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को संभालता है, मेरे हर एक मसीह भाई बहन को संभालता है। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं उनके घर को संभालता है, उनके घर में बरकत देता है, उनके घर में आशीष देता है, उनकी बीमारियों को चंगा करता है, उनको ठीक करता है। तो क्या आज परमेश्वर के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है? क्या उससे प्रार्थना करने के लिए आज हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है? नहीं, हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे पास समय होना चाहिए परमेश्वर के लिए। उसके लिए घंटे 2 घंटे हमें निकालना चाहिए। 24 घंटे तो हम काम ही काम करते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, लेकिन कुछ तो हमें समय निकालना चाहिए। अगर इन बातों को अगर आप सीखते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। वो आपकी हर एक प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हैं, जो आने वाली है, उससे परमेश्वर आपको बचा सकता है, उससे परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, उससे परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला आया है, आपके साथ वो खड़ा है। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास करना है, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आज परमेश्वर के सामने हमें डट करके खड़े होना है और उस अपने घुटनों को टेक करके प्रार्थना करना है, विनती करना है। क्योंकि इन वचनों के माध्यम से अगर आपको सीखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत को देगा, बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला यीशु नासरी के नाम से। यीशु ने क्या कहा? मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, परमेश्वर कहता है। तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता? वो हमसे प्रेम नहीं रखता? वो हमें देखता नहीं, हमें वो जानता नहीं, हमें वो समझता नहीं? हर तरीके से हमें वो जानता है।
हमारे मन में क्या चलता है वो भी वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि आज मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है। आप चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जानता है परमेश्वर, लेकिन कहता है समय आने दे, समय आने दे, मैं तेरे जीवन को बहुत उत्तम मार्ग तक ले जाऊंगा, एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम रास्ता दूंगा, ताकि उसमें तू चल सके, उसमें फल ला सके। क्योंकि आज परमेश्वर हमें देगा तो हम आज उस लायक नहीं हैं कि उसमें हम चल सकें। इसीलिए आज परमेश्वर हमें कहता तू धीरे धीरे कर, धीरे धीरे सीख, तुझे मैं बहुत कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताऊंगा और तुझे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर आप कोर्ट कचहरी और केस पुलिस थाना में आप पड़े हुए हैं तो यीशु नासरी के नाम से आप आजाद होने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना होगा। अगर आपके बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा यीशु नासरी के नाम से। आप कर्जे से दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप दुख में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तो बड़े हिवाओं के साथ मेरे सामने आ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो मेरे सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करके कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, अपने पिता से मांग, तुझे जो चाहिए आज परमेश्वर आप देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है, धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन एक वचन को हमेशा याद रखना, जैसे परमेश्वर ने कहा है, सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज का जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसका समय है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं करना है। तो आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा, आज नहीं तो कल। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के नीचे जो समय मैंने निर्धारित किया है, हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो कार्य के लिए, हर वो समय के लिए जो आपके जीवन में होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है, आज के बाद चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर बीमारी आपके जीवन में है तो उसका सामना करो, डट करके मुकाबला करो, लड़ो उस शैतान से जो आपके जीवन में कार्य करता है यीशु नासरी के नाम से। वो आज वो शैतान आपके जीवन से जाएगा यीशु नासरी के नाम से। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? हार गए हैं आप? नहीं, जब वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो हमारा पिता है, हमारे साथ जो पवित्र है वो हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ से डरना? हमें किसी इंसान से, किसी शैतान से नहीं डरना चाहिए, केवल हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। केवल उसका भय हमारे अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन हम पूरी धरती के लोगों से जीत जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू हिवाओं के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं। लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से उन पर दया किया, आज वो हम पे दया करेगा, क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आज उसके पुत्र हैं, हम भी आज उसकी संतान हैं। तो क्या कोई पिता अपनी संतान पर दया नहीं करता है? करता है। वो हर एक पिता, कितना भी बुरा क्यों ना हो पिता, लेकिन वो दया करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज जो इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जो शरीर परमेश्वर ने दी है ये आपकी नहीं है, जो प्राण परमेश्वर ने दिया है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए जब एक संसारिक माता पिता को इतना दर्द होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर लेते हैं, आपके माता पिता को पता चलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी हम उनको तकलीफें देते हैं। कभी हमें इसको चीज़ का अंदाजा, कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बात को याद रखना, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को और हमें रचा है, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? इस बात को हमेशा याद रखना। जितने लोग इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने जीवन से, अपनी बीमारी से वो इस समय चिंतित है, परेशान हैं, अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के किस लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, किस लिए आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या कर रही है, आपके बेटे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, परमेश्वर से शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, भले हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं प्रार्थना करते वक्त, लेकिन जब हम भी
जब आपके कमेंट को देखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता इसके जीवन में जो भी इसको ज़रूरत है उसको दे। इसीलिए आज के बाद हमेशा आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करने परमेश्वर आपके जीवन में, आपको क्या ज़रूरत है। आपके बच्चे के अच्छे ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके नाम लिख करके बताइए, उसके नाम लिखिए और कहिए कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से का, ताकि आपके बच्चे के, आपके घर में, आपके बेटे और बेटे के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाएं। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना खिलाइए, और कहा अगर उनके पास को खाना हम नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मार्ग में थक करके रह जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए आज आपका विश्वास, आपका अपना धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालांकि इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उस 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार से खिला करके उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने क्या कहा, उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। तो आज हम पर हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं तो हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान की दया और उसकी आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया पिता। अब हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी वचन के माध्यम से दिया उससे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो आइए देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। इस समय जो घबराए हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर, अपना हाथ इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मन की बातों को जांचने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर, ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए पिता परमेश्वर। हम करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो अपना हाथ आप पर रखने जा रहा है, वो आपके बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके वो हर प्रकार के श्राप के कर्जे के बंधन टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे से आप जो दबे हैं, आज उसको आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास रख, धैर्य रख और हमेशा प्रार्थना कर, विनती करके कि तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, ये भी अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, आप तक कहते हैं पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन के मैं कमेंट को पढ़ता हूँ पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे। उनके घर में पिता परमेश्वर बरकत दे, उनके हर एक प्रकार के जॉब में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कामों में उनकी बरकत दे। उनको संभाल पिता परमेश्वर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुके पिता परमेश्वर, वो वीक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में। उनको हेल्दी कर पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग
ब्लेसिंग कर, उसको आशीष करे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज आपको घबराना नहीं है, आज रिसीव करना है, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने जा रहा है। इस नासरी के नाम से वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि हाथ आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर रखेगा। विश्वास रखें, यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको अपना मन परमेश्वर की प्रार्थना की ओर लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है इस सुबह के टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है इस नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ये अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, वो शैतान इनके जीवन में जो बंधन बांध के बांधा बैठा हुआ है, वो आज वो तोड़ इस नासरी के नाम से, आज वो टूटने वाला है इस नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला है इस नासरी के नाम से। आज वो आपको छोड़ के जाने वाला है, वो शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करता है। केवल विश्वास अपने अंदर बोइए, विश्वास को बोइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो कहेगा पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, समस्या आपके लाइफ में, जीवन में, वो तुरंत चली जाएंगी इस नासरी के नाम से। आज वो जाने वाली है, आज वो बरकत और आशीष मिलने वाला है, वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने वाली इस नासरी के नाम से। वो आसमानी शक्ति ताकत, जब हमारी शक्ति, जो हमारी ताकत, इस संसार की ताकत काम नहीं करती, तो आसमानी खुदा की ताकत काम करती हमारे जीवन में। उसके रहमो और करम पे हम पलते हैं, उसके छत्र और छाया में हम रहे हैं, तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर, इनको छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। इनको ताकत दे, इनके हाथों को मजबूत कर, इनके पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। कि आपने इनको छुआ, इनको छुआ, इनको छुआ यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे को आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे बिगड़ गए यीशु नासरी के नाम से, आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते पिता, इनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो रिसीव करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को। कहिए कि आज मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यह आपका बेटा है, यह आपका पुत्र है, यह आपकी बेटी है, यह आपका पिता कार्य है, यह आपका बिजनेस है पिता परमेश्वर। आप हमारी इसमें मदद करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे हाथों को आप मजबूत करेंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आप मुझे बचा करके रखेंगे नासरी के नाम से। चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज वो सबको दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो निर्बल हो चुके हैं, आज उनके हाथों में पैरों में ताकत नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनका मन टूट चुका है पिता परमेश्वर, आज वो बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपको जॉब छोड़ चुका है तो परमेश्वर आपको अच्छी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो अच्छा आपको जॉब देने जा रहा है, अच्छी आपको परमेश्वर इनकम देगा यीशु नासरी के नाम से। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कर्जे हैं, आपको सपने बुरे आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको छू पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर, इनके दिल को देख पिता परमेश्वर कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन के मन में सवाल है, क्या मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्या चंगा करेगा।
क्यों परेशान हैं आप, चंगा करेगा वो परमेश्वर, चंगा करने जा रहा है। क्यों आंसू अपने बहा रहे हैं, क्योंकि आज आपने आंसू बहाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने बीज बोया है उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आज आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज आपने बीज बोया है, आज आपने बीज बोया है प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आप कहता है कि तू फसल जरूर काटेगा, तू जरूर तू फल खाएगा उसका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बीज बोता है वो फल जरूर खाता है, लेकिन उस फल खाने के लिए आपको थोड़ी देख रेख करनी होगी और प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, हमें ध्यान देना है प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार के रोगाणु भी, विषाणु जो भी इनकी स्किन प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से, स्किन में चेहरे में प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जिनको चक्कर आता है, जिनको घबराहट है, जिनको उलझन है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिनके शरीर में पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ, हमें ब्लेसिंग किया, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अपने घुटने को टेक करके आपके सामने अपने सर को झुका करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटके और कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना इन्होंने रिसीव किया है यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आमीन।